अच्छा जी, 3 वीडियोस की सीरीज़ थी हमारी, जो बेस हमारी कर रही थी प्रीवियस डे बैंक लिक्विडिटी रन के ऊपर। उसकी आज फाइनल एंड लास्ट एपिसोड, लास्ट इंस्टॉलमेंट है क्या बेसिकली? थोड़ा सा ओवरव्यू रिव्यू कर लेते हैं। एक ऐसा ट्रेडिंग मॉडल जो स्कैल्पिंग के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जिस तरह कोई यूज़ करना चाहे उसको यूज़ किया जा सकता है, जिसके अंदर कुछ जेन्युइन जेनेरिक चीज़ें देखनी हैं। वो क्या चीज़ें हैं? नंबर वन, मार्केट अगर बीरिश आ रही है तो हमें ट्रेंड रिवर्सल देखना है कि मार्केट बाय में कैसे शिफ्ट होगी, या बाय की अगर मुझे ट्रेड देखनी है तो वो बाय की ट्रेड मुझे कैसे मिलेगी। सेकंड थिंग, सेकंड चीज़ ये है कि हमें क्या करना है, स्विंग हाई फॉर्म हो, स्विंग हाई ब्रेक हो, स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर चली जाए, और मार्केट ऊपर चली जाए, ऊपर जाके मार्केट नीचे आए। व्हाट इज दैट मीन नीचे आए? क्यों नीचे आने से मुराद ये कि मार्केट ने जो अप मूव दी है उसकी रिट्रेसमेंट करे, और रिट्रेसमेंट की शक्ल के अंदर हमें एक स्विंग लो फॉर्म करके दे, तो जो फोर्थ कैंडल से हम बुलिशनेस एंटिसिपेट करेंगे, इसी तरह बेरिशनेस के लिए। लेट्स डिस्कस। आपको जैसे पता है कि पावर ऑफ थ्री इज द बेस ऑफ आईसीटी कॉन्सेप्ट। तो पावर ऑफ थ्री बुलिश कंडीशन में क्या कहता है, और पावर ऑफ थ्री को हम इसके साथ ज़रा यूज़ करेंगे और देखेंगे कि यार पावर ऑफ थ्री हाई प्रोबेबल स्कैल्पिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम अब तो मेरे ख्याल से हर बंदे को याद होगी। अगर हम, व्हाट इज़ दैट डायग्राम? ओपनिंग प्राइस क्या मैटर करती है, डिक्लाइन क्या मैटर करता है, एट और बिलो क्या होता है। ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्या होता है, मार्केट अकामोलेट कर रही होती है। क्या अकामोलेट कर रही होती है? अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो एट ओपनिंग प्राइस हमें कोई कंसोलिडेशन या हमें कोई एक रेंज बाउंड मार्केट मिलेगी। इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर मार्केट क्या कर रही होती है, मार्केट ऑर्डर्स बिल्ड कर रही होती है। अब वो ऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स कौन से होते हैं? लेट्स से हम बुलिश पावर ऑफ थ्री को स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। अब अबव एट ओपनिंग प्राइस या एट मिडनाइट न्यूयॉर्क ओपनिंग प्राइस, बेसिकली इसको हम कहेंगे, उस पर क्या करती है मार्केट? कंसोलिडेट कर रही है और मैनिपुलेट करती है, ओन इंडिविजुअल्स को आउट करती है, जो अर्ली लॉन्ग में होते हैं, ये जो ब्रेकआउट के आर्टिस्ट होते हैं। लो ऑफ द डे फॉर्म करती है एंड एक्सपेंड हायर हो जाती है एंड क्लोज हो जाती है नियर द हाई ऑफ द डे। अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या है? व्हेन द डेली बायस इज बुलिश। अब डेली बायस कब बुलिश होता है? कंफर्म्स, जब डेली बायस बुलिश होगा, कंफर्म्स लंदन सेशन वाज बुलिश। इसका क्या मतलब है? जो लोग, हम लोग कहते हैं कि बायस, डेली बायस हमें बताएं, डेली बायस क्या है, तो दिस इज द हेल्प, दिस इज द रिलेशन। आपने क्या देखना है? एट ओपनिंग प्राइस मार्केट सबसे पहले आपको क्या दिखाएगी? एक डिक्लाइन इन प्राइस दिखाएगी। वो डिक्लाइन इन प्राइस क्या होगा? मैनिपुलेशन। और मार्केट मैनिपुलेट करके रिजेक्शन दिखाएगी। कहाँ से रिजेक्शन? की प्राइस इज नॉट विलिंग टू गो लोअर। अगर मार्केट बुलिश है तो क्या करेगी? मार्केट एक्सपेंड हो जाएगी हायर। व्हाट इज दैट मीन एक्सपेंड हो जाएगी हायर? लंदन सेशन के अंदर मार्केट बुलिश होगी, ठीक है। वेट फॉर 7 AM। अब फिर जब 7 से पहले या 7 बजे तक का वेट करना है, न्यूयॉर्क टाइम टू स्टॉक योर लॉन्ग। मुझे क्या कंफर्मेशन होगी? मार्केट ने ओपनिंग प्राइस पे क्या किया? ओपन हुई, एक डिक्लाइन बताया, लंदन सेशन में मार्केट ऊपर चलेगी, एक स्विंग हाई फॉर्म करके मार्केट नीचे कंसोलिडेट कर। अब 7 बजे हैं अगर, तो फिर क्या होगा?
आगे स्टडी करते हैं। तो 7 बजे तक मुझे वेट करना है मार्केट के अंदर इन होने के लिए। बिटवीन 7 AM एंड 9 AM न्यूयॉर्क टाइम इट विल फॉर्म, इट विल क्या, सेटअप विल फॉर्म। आफ्टर 7 AM न्यूयॉर्क टाइम वेट फॉर रिट्रेसमेंट। अब क्या होगा, कौन सी रिट्रेसमेंट का वेट करना है, अंग्रेजी पढ़ के फिर डिस्कस करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन विल रिट्रेस फ्रॉम द स्विंग हाई। अब जब मार्केट एक हाई बना चुकी, यानी कि मार्केट ने ओपन हुई, लो फॉर्म किया, रिजेक्ट हुई किसी भी लेवल से, यहाँ कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रीवियस डे का लो हो सकता है, 1 घंटे का फेयर वैल्यू, 4 घंटे का, कुछ भी पीडी अरे है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और मार्केट पुश हायर होगी। अब जब ये पुश हायर हुई, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी जनरल, वो क्या है, वो ये है कि हमने जैसे पढ़ा था कि अगर के मार्केट दो ही काम करेगी, लंदन कंटिन्यूएशन करती है मेनली मार्केट, या रिवर्सल ले आती है। तो मतलब इन सारी चीज़ों को, बाकी जो फजूलियात हैं उनको अगर हम छोड़ दें, सिंपल सिंपल रखें, हमने दो चीज़ें देखनी है। नंबर 1 कंटिन्यूएशन, नंबर 2 रिवर्सल। ठीक हो गया जी। अब अगर कंटिन्यूएशन देखना है तो उसके फुटप्रिंट्स क्या हैं, उसके फुटप्रिंट्स ये हैं कि मार्केट एट, क्योंकि मुझे दिन दिन की जो क्लोजिंग है, मुझे जो दिन क्लोज होगा वो ये क्लोजिंग चाहिए, यानी कि बुलिश क्लोज डे चाहिए, ये फॉर्मेट चाहिए मुझे। इस फॉर्मेट के लिए प्री रेकोजिट्स क्या है कि ओपनिंग प्राइस हो, मार्केट नीचे जाए, नीचे जाके क्या करेगी, मैनिपुलेशन करेगी, गलत डायरेक्शन में देखने वालों को ले जाएगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब जब ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा लंदन का लो और एक हाई फॉर्म कर देगी जो हो जाएगा लंदन का हाई, और बिलो उस हाई के नीचे ट्रेड होती रहेगी 7 बजे के बाद। ठीक है जी। अब इस सारे केस के अंदर क्या करना है, मुझे वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस करे, जो इसने मूव यहाँ से लेके यहाँ स्विंग हाई तक दी हुई है, 7 से 9 के दरमियान ये मूव करे। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी पिप मूव होनी चाहिए, यानी कि एक्सपेंशन के लिए कितनी मूव होनी चाहिए। लो फॉर्म करके मार्केट जो एक्सपेंड हुई, एक स्विंग हाई फॉर्म की, एटलीस्ट 20 to 30 पिप्स का तो लाजमी होना चाहिए। और आपको जो रिट्रेसमेंट दरकार है फ्रॉम दिस लो टू दिस स्विंग हाई, सिंपल लफ्ज़ों में एशियन कह रहा हूँ, लंदन के लो से लंदन के हाई तक आपको रिट्रेसमेंट चाहिए। वो रिट्रेसमेंट कितनी होगी, 15 से 20 पिप के दरमियान मार्केट रिट्रेस करेगी, और रिट्रेसमेंट पे हम कंटिन्यूएशन की मूव लेंगे। ठीक है जी। यहाँ की इफ़ नो रिट्रेसमेंट ऑफ 20 पिप फॉर्म बाय 9 AM, 9 बजे तक अगर नहीं कोई रिट्रेसमेंट होती तो कहते हैं वॉक। इसका ये मतलब नहीं है कि वॉक करेंगे तो रिट्रेसमेंट हो जाएगी। वॉक से मुराद ये कि शट डाउन योर चार्ट्स। इफ़ इट डस फॉर्म, क्या फॉर्म, अगर 20 पिप की रिट्रेसमेंट हो जाती है, इंटर ऑन द 62% पिप एज इट ड्रॉप, जो ही स्विंग हाई और ये स्विंग लो के दरमियान 62 पिप के लेवल पे आएगी तो दिस इज आवर ट्रिगर पॉइंट। अब कहाँ टारगेट्स कहाँ सेट करने हैं, एक्सपेक्ट प्राइस टू रीटेस्ट हाई ऑफ डे। ठीक है, हाई ऑफ डे कौन सा होगा, ये जो स्विंग हाई, ये जो स्विंग हाई जहाँ से मार्केट नीचे आई, फर्स्ट टारगेट दिस स्विंग हाई। सेकंड टारगेट क्या होगा, जो भी फिब लगी हुई है उसका लेवल 1 और लेवल 2, जैसे प्रोजेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है जी। ये कहानी है बुलिश पावर ऑफ 3 की। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है। ठीक है जी। 7 बजे ये टाइम आ गया, ये जो वर्टिकल लाइन है 7 AM, मार्केट क्या करती है, लो और हाई, लंदन ने क्या किया, एक स्विंग हाई फॉर्म कर दी, स्विंग हाई फॉर्म की ना, और मार्केट नीचे स्विंग हाई। अब आप अगर लुक लेफ्ट देखेंगे ना तो देखें इस
बेरिश गैप का और इस अप क्लोज कैंडल का रिजल्ट है ये रिट्रेसमेंट, कि हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड थी। क्यों एक्सपेक्टेड थी? फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो हम इस वक्त हैं प्रीमियम के अंदर, प्रीमियम में हम शॉर्ट हुए। अब अगर तो मार्केट ने बुलिश जाना है, बुलिश कंटिन्यूएशन करनी है और न्यूयॉर्क ने बुलिश जाना है, इस मूव को रेप्लिकेट करना है, तो ड्रॉप हमें चाहिए 20 पिप का एटलीस्ट, कम अज कम। मार्केट क्या करती है? ड्रॉप होती है फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ओटीई के लेवल पे आती है और हम बाइंग में चले जाते हैं। लेट्स से कि ये केस ओटीई का लेवल नहीं है, आप ओटीई के लेवल पे इसको नहीं एंटिसिपेट कर सकते या नहीं समझ आती, तो क्या करेंगे? दिस इज द टर्निंग पॉइंट। यहाँ से मार्केट मुड़ी, तो अब डाउन क्लोज कैंडल्स को हमने देखना है। अप मूव जाने के प्रोग्राम है ना, मतलब सेलिंग से बाइंग में जा रही है, शॉर्ट टर्म सेलिंग से लॉन्ग टर्म बाइंग में जा रही है। तो अब मुझे क्या देखना है? अपनी डाउन क्लोज कैंडल्स को देखना। डाउन क्लोज कैंडल्स, अप कैंडल्स, डाउन क्लोज कैंडल, अप कैंडल्स, डाउन क्लोज कैंडल्स, अप कैंडल, डाउन क्लोज कैंडल, अप कैंडल। तो मुझे यूं अपने ऑर्डर फ्लो के साथ, टाइमिंग के साथ, 7 बजे उसने क्या हमें क्या प्री रिक्विजिट दिए थे? 7, मार्केट क्या करेगी? अगर बुलिशनेस है तो लंदन में हमें बुलिशनेस दिखा देगी कि मार्केट ऊपर गई है। ठीक हो गया पहला रिक्विजिट। स्विंग हाई जो लंदन में फॉर्म किया है उससे मार्केट डिक्लाइन करेगी 20 पिप का, डिक्लाइन भी आ गया। ओटीई के लेवल से हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ब्रेकर्स, यहाँ आपको ब्रेकर्स मिलेंगे, यहाँ फेयर वैल्यू गैप्स मिलेंगे, तो बहुत सारे आपको कन्फ्लुएंसेस मिलेंगे जो आपके ट्रेड आइडिया को लीड करेंगे। ठीक है, ये है आपका बुलिश स्टेज कि बुलिशनेस कैसे देखनी है, बुलिश कंटिन्यूएशन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम इसको बेरिश में दोबारा देख रहे होते हैं। कैसे? डाउन क्लोज कैंडल्स। अब क्या होता है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अब क्लोज डे है या कंटिन्यूएशन है? तो ये जेनेरिक जनरल चीज़ें आप लगाएंगे, कोई किसी को भी नहीं पता हो सकता। नो वन नोस। अगर माइकल को भी पता हो तो ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसको ज़रूरत नहीं है टीचिंग की। ठीक है, तो आपको सैड चीज़ें, 4-5 चीज़ें देख के, एंटिसिपेशन अपनी देख के मार्केट प्लेस के अंदर इन होना है। प्लस हमारे पास क्या है? बाय साइड लिक्विडिटी। कैसे पता चला बाय साइड है? मार्केट यहाँ से रिस्पेक्टिवली नीचे आई है, प्लस रिलेटिव इक्वल हाइस। ये चीज़ें हमें एक क्लू देती हैं कि मार्केट अगले सेशन के अंदर ऊपर जा सकती है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारा ट्रेड आइडिया गलत होगा तो हम इतना नुकसान करने के मजाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ 3 बेरिश कंडीशन के अंदर। डाउन क्लोज डे में क्या होगा? व्हेन द डेली बायस इज बेरिश। जब हम ये सोचते हैं हमारा बायस है, हमने डिसाइड किया कि जो डेली बायस है वो बेरिश है, उसके अंदर क्या होगा? लंदन कंफर्म लंदन सेशन वाज बुलिश, बेरिश। लंदन सेशन बेरिश होगा। अब लंदन सेशन क्या करेगा? ओपन होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लंदन ओपन के अंदर ऊपर जा सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, मैनिपुलेट करेगा, नीचे आएगा और 7 बजे तक यहाँ कहीं घूमता रहेगा। स्विंग लो और इस स्विंग हाई के दरमियान कहीं घूमता रहेगा। तो हमें क्या करना है? वेट फॉर 7 AM। अब इस टाइम 7 बजे के बाद 7 से 9 के दरमियान हमारा कहीं सेटअप फॉर्म होगा। आफ्टर 7 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम, वेट फॉर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट बैक जाएगी, इस रेंज के बैक जाएगी, स्विंग लो जो फॉर्म किया होगा उसके दरमियान में रिट्रेस करेगी। रिट्रेसमेंट कितनी होनी चाहिए? आइडियली सिलेक्टेड रिट्रेसमेंट ऑफ एटलीस्ट 20 पिप हायर।
20 पिप की रिट्रेसमेंट होनी चाहिए कम से कम. इफ नो रिट्रेसमेंट ऑफ 20 पिप फॉर्म बाय 9 AM, अगर नहीं फॉर्म होती रिट्रेसमेंट नहीं होती तो क्या होगा? वॉक, नहीं ट्रेडिंग करेंगे. इफ डज, अगर रिट्रेसमेंट होती है तो क्या करेंगे? एक्सपेक्ट प्राइस टू रीटेस्ट लो ऑफ द डे, देन टारगेट 1 एंड टारगेट 2. अब अगर इस स्विंग लो से वापस ऊपर चलेगी तो OT के लेवल पे आ जाती है, तो दिस इज द फ्रेश लिक्विडिटी पूल. मार्केट पहले इस लो को करेगी टारगेट, फिर इस लो को जब रेप्लिकेट हम प्रोजेक्शन वाइज करेंगे तो 1 2 3 के टारगेट्स होंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. 7 AM मार्केट क्या करती है? डिक्लाइन किया, ठीक है, स्विंग लो तक. मार्केट वापस जाती है, ट्रेस बैक होती है और नीचे चली जाती है. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं कि अगर ये तो हमने कंटिन्यूएशन को स्टडी किया, ये तो हमने कंटिन्यूएशन को स्टडी की कि बेरिश अगर हमारा लंदन सेशन है तो बेरिश ही हम न्यूयॉर्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बुलिश लंदन है तो बुलिश मूव को की कंटिन्यूएशन कर रहे हैं. तो अगर रिवर्सल हो जाए, यानी कि बेरिश देख रहे हैं, जैसे यहाँ ये बेरिश है तो बेरिश मूव को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं होता. तो वो क्या कंडीशन है? व्हेन द अर्ली चार्ट ट्रेड्स टू एन ऑब्वियस ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो, जब आपका 1 घंटे का चार्ट किसी ऑब्वियस लिक्विडिटी पूल को रेड कर देता है या कर दे, एंड शो अ क्लियर विलिंगनेस टू रिवर्स प्राइस बिफोर दिस विल लाइकली रिपीट. अब क्या होता है? अंग्रेजी पढ़ लेते हैं. सम टाइम प्राइस विल नॉट रिस्पेक्ट एन ओल्ड लो और ओल्ड हाई, ऑब्वियस सी बात है, एंड द जेनेरिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल will give way and will never really know for sure. वो कहता है कि कई दफ़ा मार्केट स्विंग लो स्विंग हाइज की या जो ओल्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एज अ रिटेल माइंड ट्रेडर के तौर पे बात कर रहा है कि अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो इट विल हैपन, ये होगा. ठीक है. इट इज़ फॉर बेटर टू एक्सपेक्ट देम टू कॉज अ रिएक्शन देन नॉट टू. There are plenty of move and price swing between the key higher time frame price point to never have to worry about them either. इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि भाई अगर हमें समझ नहीं आ रही किसी भी लेवल की मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो हम मार्केट की मूवमेंट के ऊपर, यानी कि लेवल्स पे मार्केट क्या रिजेक्शन देती है, हमने वो चीज़ देखनी है. अगर हमें लेवल्स के ऊपर रिजेक्शन और रिएक्शन किसी भी तरह से मिल जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे. ठीक है. तो आपने फिक्र नहीं करनी, बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अब लंदन के अंदर क्या होता है? लंदन के अंदर नहीं मैं कह रहा, इसमें क्या होता है? H1 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट किसी ऑब्वियस लिक्विडिटी पूल को रेड कर देती है, ओल्ड लो को और ओल्ड हाई को. फिर मार्केट क्या करती है? सिग्निफिकेंटली एक्सपेंशन दे देती है ऊपर की तरफ. तो ये आपका जब सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगी, जो स्विंग हाई ब्रेक होगी, तो वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर. शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर होगा और आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स होंगे, दैट इज दिस बाय साइड लिक्विडिटी और रिलेटिव इक्वल हाइज. तो ये कन्फर्मेंस हमारे पास होंगे कि मार्केट नीचे आई है, नीचे आई है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है. अब OTE के लेवल से या लो हाई लोअर लो हायर हाई, आपके बेरिश कैप्स, ब्रेकर्स, डाउन क्लोज कैंडल्स इस प्राइस आइडिया को, इस ट्रेड आइडिया को सपोर्ट करेंगे. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट हम जाते हैं मनी मैनेजमेंट. मनी मैनेजमेंट ऑब्वियसली आपको किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है. while you develop
and practice in your demo, it is important to also implement stick risk control. रिस्क को कंट्रोल करना है. अगर आप भले डेमो यूज कर रहे हैं, वट एवर आप यूज कर रहे हो, तो यूज क्या करना है, डेमो और risk control. This is the only protection you have in the business, and if you want to see what can be accomplished, you need to use sound money management. Sound money management करनी है भाई. Consider using 1% per setup and gradually working your way up to 2% if this meet your risk tolerance. 1% 2% अगर आप जितना भी रिस्क लेना चाहते हैं आप अपने हिसाब से लेंगे. It is important not to try swing from home runs or take larger risk. छोटे से ट्रेड के लिए आपने बड़ा रिस्क नहीं लेना. ठीक है जी. ओवर लेवरेजिंग विल impedate your development and drastically decrease your chance of seeing responsible equity growth. अब ओवर लेवरेजिंग करेंगे. ओवर लेवरेजिंग क्या होती है, लॉट साइज का अपने मुंह से बड़ा इस्तेमाल करना. ठीक है, ये कहलाती है ओवर लेवरेजिंग. तो हमारी सबसे पहली बड़ी मिस्टेक ही क्या है, ओवर लेवरेजिंग. लॉट का बहुत बड़ा इस्तेमाल करना और पजल हो जाना कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो ट्रेड फंस गई है, ब्ला ब्ला ब्ला. भैया ट्रेड फंस गई तो आपने अपने हिसाब से ट्रेड लेनी थी ना. फंस तो जाएगी ट्रेड. अब अगर लॉट साइज कंट्रोल्ड होगा, अगर लॉट साइज मुनासिब होगा, तो आपको जो प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है. तू मैसेज कीते अल्लाह ने बंदिया. वो सर वो तो पहले के किए हुए थे. अच्छा अच्छा. तो जो ओवर लेवरेजिंग है, लॉट साइज का ना कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें लीड करती हैं. अगर देखो फॉर एग्जांपल आपने एक रीजनेबल लॉट साइज ली हुई है जो आपको फ़र्क नहीं डालती, तो अगर आपका SLB हिट होने वाला होता है, आप कहते हो नहीं यार, आई डोंट वांट टू लूज, तो अगर आप वो हटा भी देते हो ना, SL को हटा देते हो कि यार चलो कितना तले चली जासी, पंजाबी जाटवा तुसी अगर कहने हो ना, यार चलो गैम्बलिंग ही सही. मतलब आपका $1,000 का अकाउंट है, 0.01 की ट्रेड है, 0.02 की ट्रेड है, आप छोड़ ही देते हैं. 100 पे चला जाएगा, कितना बन जाएगा, $10, $20, $50, 1000 पिप किया तो $100 बनेगा शायद. ठीक है. तो रीजनेबल लॉट साइज अगर आप यूज कर लेते हैं किसी भी एसेट क्लास के अंदर, और उस पे आप मैन्युअली भी क्लोज कर देते हो कि यार फॉर एग्जांपल ये $20 पे गई तो मैं क्लोज कर दूंगा. $20 इज नथिंग. $1000 पे भी ना $20 पे क्लोज करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. लेकिन इन पिप्स वो बहुत बड़ी मूव कर चुकी होगी, लेकिन आपको हर्ट नहीं करेगी बिकॉज यू आर यूजिंग स्मॉल लेवरेज, स्मॉल लॉट साइज, स्मॉल रिस्क. तो सबसे पहली और मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉट साइज का कंट्रोल करना. ठीक है. अब लॉट साइज कंट्रोल करेंगे. अब यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं, ये एक्चुअल ट्रेड माइकल कहते हैं मैंने ली थी. इस लो से इस हाई पे फिप के लेवल पे आई, 3130 स्टॉप लॉस था, और ये एंट्री यहाँ से प्ले हुई थी, मार्केट सिमेट्रिकल प्राइस पे हिट कर गई. 20 पिप का स्टॉप लॉस है जो कि 0.5 माइक्रो, छोटी छोटी लॉट माइक्रो की अकाउंट 0.05 की लॉट है. और अगर आप $10 आपका लॉस पैरामीटर है और लॉन्ग यहाँ तक गई, तो लॉन्ग कितनी बन गई जी, 10 20 30 40, तकरीबन 90 to 100 पिप के करीब ये मूव गई थी. ठीक है. तो रिस्क पैरामीटर को सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन करना है कि रिस्क है क्या. मैं ट्रेड में जब इन होऊंगा
तो मेरा स्टॉप क्या होगा और मैंने प्रॉफिट कितना लेना है, दिस इज प्री डिसाइडेडली। पहले से आपने इसको डिसाइड करके रखना है कि भैया मैंने क्या करना है। ठीक है जी। अब किसी का कोई ये वाली सीरीज़, ये जो 3 वीडियोस की थी, ये यहाँ पर होती है ख़त्म। ठीक है। और इसमें क्या है, स्कैल्पिंग है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। जिस जिस तरह के आप ट्रेडर हैं, जो टेस्ट आपको पसंद है, यू कैन अप्लाई इट इन योर ट्रेडिंग, यू कैन अप्लाई एंड यू enjoy द नाइस स्कैल्पिंग देयर। ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली कि क्या होगा, कंटिन्यूशन में जाएंगे तो क्या कंडीशन है, रिवर्सल होंगी तो क्या कंडीशंस है। देखिए, अगर आप वेट थोड़ा सा करते हैं ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना अपनी एंट्री के अंदर तो वो आपको कहीं ना कहीं से स्किलफुल हो के कहीं ना कहीं से आपको अच्छी एंट्री दे देती है। ठीक है। तो आपने रिस्क का ख्याल रखना है, इन चीज़ों को चार्ट्स के ऊपर जाके देखना है। मैं रिस्क के हवाले से अभी आपको एक बात बताता हूँ। मैं यहीं आपकी